नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लुआडी के निर्मला चर्च के समक्ष, जहाँ पे मणिपुर के कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद है। चूँकि मणिपुर की घटना किस तरह से लोगों के सामने आई है और शर्मसार कर चुकी है, ये बात हम सभी जान रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से अब तक किसी भी प्रकार की मदद उन लोगों तक नहीं पहुँच पाई है। खाने के लिए मोहताज हो या फिर पढ़ाई के लिए या फिर रहने सहने के लिए मणिपुर के लोग मोहताज है। वहीं हमारे साथ यहाँ स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। स्टूडेंट्स जो हैं उनसे जानेंगे, चूँकि पढ़ाई जो है सबसे अहम ज़रूरी होती है, जिसको लेकर के आज यहाँ मणिपुर के स्टूडेंट पहुँच चुके हैं। हम उनसे जानेंगे, आज आप लोग रांची आए हैं, रांची पहुँचे हैं, क्या कुछ कारण है? जी, हम लोग रांची यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पर है मणिपुर में, उनका पढ़ाई ठीक से मतलब कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। ऊपर से कई सारे लोगों का डॉक्यूमेंट्स भी जला गया हुआ है। हाँ। तो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेजेस में भी उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा। तो हम लोग यहाँ रांची पे आए हैं और हमने सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज का प्रिंसिपल से भी बातचीत हुआ है कि स्टूडेंट्स का यही इशू है कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के कारण उनको एडमिशन कैसे मिलेगा। तो हम लोगों ने प्रिंसिपल से बात किया था कि बिना डॉक्यूमेंट्स के साथ कैसे एडमिशन ले सके। क्या कुछ कहा प्रिंसिपल ने? प्रिंसिपल ने कहा कि ठीक है, हमारे साइड से तो हमने अप्रूव कर दिया है कि डॉक्यूमेंट्स के बिना एडमिशन लेंगे। सहयोग करने के लिए तैयार है वहाँ के तैयार है। प्रिंसिपल? हाँ जी, तैयार है। अच्छा, रांची यूनिवर्सिटी में भी आप लोग गए थे शायद? रांची यूनिवर्सिटी में भी हाँ, सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज जाने के बाद हम लोग रांची यूनिवर्सिटी तो गए थे, लेकिन वहाँ का वीसी आज यूनिवर्सिटी नहीं था, तो हम उनसे नहीं मिल पाए हैं। हाँ। हालांकि जिस तरह से प्रिंसिपल आपको आश्वासन दिया, आप उनसे संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स अभी तक है। एडमिशन तो हो गया, लेकिन एकोमोडेशन के बारे में कैसे होगा वो सब हमें दिक्कत है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? जोलिन क्लो मार। कहाँ से आए वो? मणिपुर से, चुरचानपुर डिस्ट्रिक्ट से। जी, हमारे साथ यहाँ और एक स्टूडेंट मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे। यहाँ तो आपको एडमिशन दे दी जा रही है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि किस तरह से आप रहेंगे यहाँ पे? क्या रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था है आप लोगों की यहाँ पे? एडमिशन तो होने वाला है, लेकिन स्टूडेंट की तरफ से एक और दिक्कत है, वो तो खाने पीने की बात है। तो इसलिए यूनिवर्सिटी में और कॉलेज, अलग अलग कॉलेज ने एडमिशन करने के बाद भी एकोमोडेशन नहीं कर पाओगे। इसलिए हमारा साइड में हमारी तरफ से एक प्रॉब्लम है, तो वो तो एकोमोडेशन है, मतलब खाने पीने के। तो किस तरह से आप उन्हें मैनेज कीजिएगा फिर? तो मदद करना चाहिए, और लोगों से आप मदद की गुहार लगा रहे हैं? लोगों से मदद करना मांग रहे चाहिए। हैं। मदद मांग रहा है हमने, क्योंकि हमारे घर पे घर और डॉक्यूमेंट वगैरह सब जल चुका है। इसलिए माता पिताजी और भाई बहन जो उन्होंने भी काम नहीं कर पाता है, इसलिए सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट कर रहे हैं आप, मदद की गुहार लगा रहे हैं सबसे कि आपकी मदद करें, ताकि आप यहाँ अच्छे से पढ़ाई कर सकें। हाँ जी। और यहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों से आपने मिली, बातचीत की, उनसे क्या कुछ समझ में आया? क्या कुछ उन्होंने आपको आश्वासन दिया यहाँ के लोगों ने? अभी तो मिलने वाला है, इसलिए उनसे ज़्यादा अनुरोध होगा हाँ कि आपकी मदद करें। मदद कर लेंगे, लेकिन वो तो एक्सक्यूज मी, तो फिर से कसम से हो गया। हाँ बोलिए, क्या मदद की गुहार लगा रही लोग से आप? एकोमोडेशन, खाने पीने के लिए हम मदद मांगना चाहिए, और रहने के लिए जगह, स्थान? और रहने के लिए भी, खाने पीने के लिए, और दूसरी पॉइंट रहने के लिए भी ये चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? गौलुल। मैं मणिपुर से हूँ और अभी दिल्ली में रहने वाला हूँ। जी।
फिलहाल मणिपुर में जिस तरह से घटना घट रही है, उसी तरह अब जो लोग हैं वो दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली से जो है अब यहाँ पहुँच चुके हैं। तो हमारे साथ जिन लोगों से इन लोगों ने मिली और बात की, अब हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे। कहीं ना कहीं मणिपुर से स्टूडेंट आए हुए हैं, अपनी मदद की गुहार लगा रहे हैं। क्या कुछ आपने सोचा है इन लोगों के लिए? हम लोगों ने मदद के लिए सोचा है और उसके लिए एक सकारात्मक पहल है, क्योंकि इनके दुखों को, इनके तकलीफ़ों को पहले तो हम लोग पूर्ण रूप से जानकारी लेंगे कि इनको वास्तव में समस्या है क्या, जी है ना। उसके बाद उस समस्या को देखते हुए उसके समाधान के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। जी। पर इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से रांची यूनिवर्सिटी तो या अन्य यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस इनको एडमिशन तो दे देंगे, पर खाने की और रहने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी इन लोगों से। यदि एडमिशन हो जाती है तो उनके रहने के लिए भी व्यवस्था हम लोग सभी मिलजुल करके, हमारे बहुत सारे सामाजिक संगठन के लोग हैं, वे सभी तैयार हैं इनको मिलजुल करके मदद करने के लिए। मदद करने के लिए जी। मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं? अभी तक तो हम लोगों को 20 की सूचना मिली है। सर, इसमें से सबसे हट के सवाल करेंगे अभी हम आपसे। जिस तरह से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग चल रहा है सर, उसी बीच ये हम लोगों का मणिपुर भी अपना घर का एक हिस्सा आता है इंडिया का, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री कुछ भी टिप्पणियां नहीं देकर अब इजराइल को वक्त बेवक्त ट्वीट करते नजर आ रहे हैं। इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबकी अपनी अपनी विचार है। अब मैं किसी के विचार के बारे में क्या बोलूँगा। जी सबकी अपनी विचारधारा है, सबकी अपनी सोच है। अभी बहुत सारे लोग हैं कि यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं कि जिनसे आप पूछ नहीं रहे हैं, बहुत सारे लोगों से नहीं बोल पा रहे हैं मणिपुर के। तो सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, उस अनुरूप में वे लोग अपनी बातों को रखते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कुलभूषण डुंगडुंग, समाज सेवी और रांची नगर निगम 12 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद। हमारे साथ यहाँ एक और व्यक्ति जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानेंगे किस तरह से आप इन लोगों की मदद कर रहे हैं सर। चूँकि अब जो है लगातार ये लोग गुहार लगा रहे हैं, अब 20 स्टूडेंट्स जो है मणिपुर से रांची आ चुके हैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो झारखंड राज्य है, उसकी जो संस्कृति है बहुत ही धनी संस्कृति है, और यहाँ हम लोग अतिथि देवों के तर्ज पे हम लोगों का आदर सत्कार करते हैं। जैसे अब ये यहाँ पर मणिपुर से हमारे स्टूडेंट लोग आए हैं जो यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी झारखंड और हमारी जो सहयोगी टीम है, सामाजिक लोग हैं, अभी बातचीत हो रही है यूनिवर्सिटी से और संजीवियस कॉलेज से बात हो रही है। इन लोगों की पढ़ाई की व्यवस्था की वहाँ प्रशासक ने हामी भरी है, और अभी 18-19 लोग आएंगे, उनके एडमिशन की व्यवस्था हम लोग करा दे रहे हैं यहाँ पर। क्या कुछ कहेंगे सर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी टिप्पणियां नहीं दी थी इस पे, और आज स्टूडेंट्स भी दर बदर भटकने के लिए लाचार है। जैसे अपने आप को 56 इंच का सीना कहते हैं हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो उसको भी जब ये मणिपुर हमारा विदेश में नहीं है, हमारा ये भारत राज्य में ही एक अंग है, तो उनको भी जो बहुजन हिताय भोजन सुखाय के जो दम पे ये हमारी जो सरकार बनी है, सबका विकास सबका साथ दे के बनी है, तो एक जाति धर्म जब कि वहाँ पर लड़ाई हो रही है, तो उस पर उनको खुलकर सामने आना चाहिए था। जी। आने वाले चुनाव में क्या इसका ताकत आप दिखाएंगे? जी, अगर जो नारी अस्मिता की बात लेके, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर जो सरकार देश में काबिज है, अगर वो इस प्रकार की जो अभी 2019 में जब ये सरकार भारत सरकार बनी और अभी 24 सारी लोकसभा चुनाव नज़दीक, अगर इसी रीति से रहेगी तो हम लोग सचमुच इन्हें बदलने का काम करेंगे। जी। तो जिस तरह से आपने सुना कि स्टूडेंट्स जो है 19 से 20 के लगभग आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ स्टूडेंट्स आ चुके हैं और कुछ स्टूडेंट्स आने वाले हैं, जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो इन्हें एडमिशन करने की इजाज़त तो दे दी है, पर इन्हें रहने की खाने की व्यवस्था नहीं है। तो एक गुजारिश आपसे भी है कि आप सामने आए और इन लोगों की खुलकर मदद करें। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा।